हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, हम लोगों को यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने वाले। तो उसके लिए जो भी सम है, कुछ कॉमन फंडा है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट तो ये है कि आपको हमेशा मैक्सिमम वैल्यू बोली है तो वो या तो रेवेन्यू के लिए होगा या तो प्रॉफिट के लिए होगा। मिनिमम वैल्यू बोली है तो मिनिमम वैल्यू हमेशा कॉस्ट के लिए होगा। तो ये चीज ध्यान में रखने की कि अगर आपको मिनिमम कॉस्ट बोली है तो आपके पास कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए। अगर मिनिमम रेवेन्यू बोला है तो आपके पास रेवेन्यू फंक्शन होना चाहिए। नहीं है तो आपके पास स्मॉल p होगा, उसको मल्टीप्लाई करो विथ x तो आपको मिल जाएगा। अगर मैक्सिमम प्रॉफिट बोला है तो आपके पास कैपिटल P वाला फंक्शन होना चाहिए। अगर नहीं है तो रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करो। कुछ सम तो ऐसे भी ट्विस्ट किए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ P दिया हुआ है और प्रॉफिट बोला है तो पहले R निकालो, फिर R में से C लेस करके प्रॉफिट का फंक्शन निकालो और फिर उसके बाद आपको 6 स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, तो जो फंक्शन का आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है वो मिल जाए उसके बाद फर्स्ट स्टेप आपको करना है फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज f डैश ऑफ x। अगर y है तो बोलेंगे dy अपॉन dx। अगर कॉस्ट फंक्शन है तो बोलेंगे dc अपॉन dx। अगर r फंक्शन है तो बोलेंगे dr अपॉन dx। इन शॉर्ट, आपके जो भी आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने वाला जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, आपको जो फर्स्ट f डैश ऑफ x मिला, जो भी वैल्यू मिली इसकी फर्स्ट स्टेप की, वो फर्स्ट स्टेप के इज इक्वल्स टू आपको रख देना है 0। आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में f डैश ऑफ x निकाला, या तो y था तो आप बोलो dy अपॉन dx निकाला। वो जो भी वैल्यू आपने निकाली उसके इज इक्वल्स टू आपको रख देना है 0। सपोज आपने कुछ ऐसा निकाला है 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 इज, तो अगर ऐसा आपको ये स्टेप 1 में मिला था तो आपको स्टेप 2 में क्या करना है, इज इक्वल्स टू 0 रख देना है। इज इक्वल्स टू 0 रख के आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया? तो आपको x के 2 स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे। एंड फाइंड 2 स्टेशनरी पॉइंट। आगे स्टेप नंबर 3, वो 2x की वैल्यू को अभी साइड में रख दो। स्टेप नंबर 3 में आप करोगे f डबल डैश ऑफ x फाइंड, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपको y दिया था तो आप उसको बोलते हो डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर आपको कॉस्ट दिया था आप उसको बोलोगे डी स्क्वायर c अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर आपको r दिया था सेम वे आप बोलोगे डी स्क्वायर r अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर p दिया था तो डी स्क्वायर p अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? इन शॉर्ट, जो हमारा फंक्शन था उसका हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो बेसिकली थर्ड स्टेप में आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करके रख लिया है। अब आपको क्या करना है, तो ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिला वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको जो x की वैल्यू मिली थी ये सेकेंड स्टेप वाली वो रखनी है। मैं लिख रही हूं इधर, पुट वैल्यू ऑफ x, ब्रैकेट में लिख रही हूं obtained in स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जो आपने फाइंड करी थी वो x की वैल्यू कहां रखनी है, तो इन स्टेप नंबर 3। आपने जो स्टेप नंबर 3 में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करा उसमें आपको x की वैल्यू रखनी है। पता चला? स्टेप नंबर 5, if value is greater than 0 then for that value of x
for that value of function will be minimize। मतलब आपको ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिले तो x की वो वैल्यू के लिए आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ऐसा बोला जाएगा। और इफ वैल्यू इज लेस देन 0 यानी अगर नेगेटिव वैल्यू मिले तो मैक्सिमम मिलेगा, ऐसा माना जाएगा। तो फॉर दैट वैल्यू ऑफ x फंक्शन विल बी मैक्सिमाइज, यानी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी x के लिए वो फंक्शन की। सपोज आपको x इज इक्वल्स टू -1 एंड +1 ऐसी दो वैल्यू मिली थी, आपने वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखा, फिर सॉल्व किया। अगर उसका वैल्यू -1 वाले का वैल्यू आया 25 और +1 वाले का वैल्यू आया -25, -1 वाले का वैल्यू आया 25, तो -1 पे क्या होगा, मिनिमाइज। और +1 रखने से आपको -25 मिला, तो +1 के लिए आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। इन शॉर्ट आपको अपोजिट याद रखना है। अगर 0 से छोटा आंसर यानी नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ये स्टेप याद रखने हैं। एंड फिर स्टेप नंबर 6, put value of x in main function given in sum for minimum and maximum value। बट इफ सेड, अगर आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करो ऐसा बोला है तो ही आपको स्टेप नंबर 6 करने का, अदरवाइज नहीं करने का। ठीक है, देखो एक बार फिर से समराइज कराती हूँ। फर्स्ट में आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, उसके बराबर 0 रख दिए, x की दो वैल्यू मिली। अभी हमें नहीं पता कि ये वैल्यू मिनिमाइज करेगी मैक्सिमाइज करेगी, उसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, उसके अंदर वो x की दोनों वैल्यू रख दी। फिर उसका आंसर देखने का, अगर वो पॉजिटिव आया तो उसकी जो x की वैल्यू थी कि जिसके लिए ये पॉजिटिव आया, उससे हमारा मेन फंक्शन क्या होगा, मिनिमाइज होगा। ठीक है, अच्छा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर अगर नेगेटिव आया तो ये x की वैल्यू के लिए हमारा मेन फंक्शन मैक्सिमम होगा। पता चला? दैट्स इट। तो ये स्टेप्स आपको याद करने फर्जियात है, याद करने ही पड़ेंगे। अगर नहीं करोगे तो 4 मार्क का जो सम है दैट इज फॉर सेक्शन ई एंड एफ आप लोग नहीं कर पाओगे। सेक्शन ई एंड एफ में हर एक सम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू वाले ही है, तो उसके लिए ये वाले स्टेप्स करना कंपलसरी है।